मर्द की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वह औरत के लिए अपनी हद से ज़्यादा झुक जाता है। शुरू में वह सोचता है कि उसकी केयर, उसकी मेहनत और उसका ध्यान औरत को खुश कर देंगे, लेकिन असली सच्चाई यह है कि औरतें उस मर्द को सबसे ज़्यादा हल्के में लेती हैं जो अपनी ज़िंदगी के हर काम को छोड़कर बस उनके पीछे भागता है। साइकोलॉजी साफ कहती है जो चीज़ हमेशा अवेलेबल हो, इंसान उसकी कद्र करना बंद कर देता है। शुरुआत में औरत तुम्हारी केयर देखकर मुस्कुराएगी, तुम्हारे एफर्ट्स की तारीफ करेगी, लेकिन वक्त के साथ वही चीज़ उसे बोझ लगने लगेगी। क्यों? क्योंकि वह देख लेती है कि तुम्हारी पूरी दुनिया सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। और जब उसे यह एहसास हो जाता है कि चाहे वह तुम्हें सम्मान दे या इग्नोर करे, तुम फिर भी वहीं रहोगे, तब से तुम्हारी कीमत उसकी नज़रों में गिरने लगती है। स्टोइक फिलॉसफी हमें यही सिखाती है। मर्द को अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए, अपनी एनर्जी को वहाँ खर्च करना चाहिए जहाँ उसकी कदर हो। औरत को यह एहसास दिलाना ज़रूरी है कि तुम्हारा समय और ध्यान कोई मामूली चीज़ नहीं है। अगर वह इसे हल्के में लेती है तो उसे इस गलती की कीमत चुकानी ही होगी। रियल लाइफ में सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि तुमने अपने दिल से किसी औरत को प्रायोरिटी दी, लेकिन जब तुम्हें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब उसने तुम्हें नज़रअंदाज कर दिया। तुम हर बार उसके मैसेज का इंतज़ार करते रहे, लेकिन उसने रिप्लाई करने में घंटे या दिन लगा दिए, और जब भी उसने तुम्हें कॉल किया तुमने तुरंत उठा लिया। धीरे धीरे वह समझ गई कि तुम्हारे लिए उसका टाइम ही सब कुछ है, लेकिन उसके लिए तुम्हारा टाइम कुछ नहीं। यही इम्बैलेंस मर्द को तोड़ देता है। लेकिन स्टोक मर्द ऐसा नहीं करता। वह औरत को सिखाता है कि रिस्पेक्ट और अटेंशन कमाना पड़ता है। वह किसी के पीछे भागता नहीं, बल्कि अपनी डिस्टेंस और साइलेंस से अपनी ताकत दिखाता है। जब तुम किसी औरत को चस करना बंद कर देते हो, जब तुम उसे यह एहसास दिलाते हो कि तुम्हारे पास भी अपनी प्रायोरिटीज़, अपना मिशन और अपनी ज़िंदगी है, तभी वह तुम्हें नई नज़रों से देखना शुरू करती है। औरतें स्वभाव से ऐसी होती हैं कि वह हमेशा उस मर्द की ओर खींचती हैं जिसे वह पूरी तरह पा नहीं सकती। यही साइकोलॉजी है। अगर तुम हर पल अवेलेबल रहोगे तो वह तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेगी, लेकिन अगर तुम अपनी प्रेजेंस को लिमिटेड रखोगे, अपनी साइलेंस को अपना हथियार बनाओगे, तो वही औरत तुम्हारे बारे में सोचते हुए बेचैन हो जाएगी। अब सोचो, ब्रेकअप के बाद का सबसे कॉमन सीन क्या है? मर्द बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। कॉल्स, टेक्स्ट, सोशल मीडिया, हर जगह वह अपनी मौजूदगी जताता है। लेकिन स्टोइक मर्द ऐसा नहीं करता। वह जानता है कि साइलेंस ही उसका सबसे बड़ा जवाब है। वह डिस्टेंस को अपना स्ट्रेंथ बनाता है, और यहीं से औरत के दिमाग में पहली बार यह सवाल उठता है, क्या मैंने उसे खोकर सबसे बड़ी गलती की है? नो कॉन्टैक्ट रूल इसी फिलॉसफी पर काम करता है। लेकिन यह सिर्फ एक स्ट्रेटजी नहीं, बल्कि मर्द की सेल्फ रिस्पेक्ट का सिंबल है। जब तुम खुद को पीछे खींच लेते हो, तब औरत को एहसास होता है कि तुम कोई आम इंसान नहीं। उसे महसूस होता है कि उसने जिस इंसान को हल्के में लिया था, वही उसकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। मर्द की असली ताकत यह नहीं कि वह औरत को हर बार मना ले, बल्कि यह है कि वह अपने वैल्यू को गिरने ना दे। रिस्पेक्ट को मांगना नहीं पड़ता, रिस्पेक्ट को कमाना पड़ता है। और जब कोई औरत तुम्हें हल्के में लेने लगे, तो उसे यह एहसास दिलाओ कि तुम्हें खोने की कीमत बहुत भारी है। याद रखो भाई, स्टोइसिज्म यही कहता है, सच्चा मर्द अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं होता। वह अपने अंदर की आग को काबू में रखता है और दुनिया को अपनी खामोशी से जवाब देता है। और यही खामोशी, यही डिस्टेंस और यही कंट्रोल औरत को सबसे गहराई से चोट पहुंचाता है। तो आज से ये ठान लो, तुम्हें कभी भी किसी औरत को यह आदत मत डालने देना कि तुम हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहोगे। अगर वह तुम्हें इग्नोर करती है, डिसरिस्पेक्ट करती है या तुम्हें हल्के में लेती है, तो उसे अपनी खामोशी से सिखाओ। क्योंकि स्टोइक एक मर्द जानता है, कभी कभी सबसे ऊंची आवाज़ वह होती है जो खामोशी में दी जाती है। मर्द को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि औरत सिर्फ वही कीमत समझती है जो उसे महसूस कराई जाए। अगर तुम उसे हर बार आसानी से माफ़ कर दोगे, हर बार वापस ले लोगे, तो वह कभी अपनी गलती का बोझ महसूस नहीं करेगी। लेकिन जब तुम स्टोइक बनकर खामोशी ओढ़ लेते हो, अपनी डिस्टेंस बना लेते हो, तब उसकी रातों की नींद उड़ने लगती है। यही साइकोलॉजी है। लॉस हमेशा गेन से ज़्यादा गहरा असर डालता है। अब सोचो, जब एक औरत तुम्हें बार बार हर्ट करती है, कभी इग्नोर करती है, कभी डिसरिस्पेक्ट, तो तुम क्या करते हो? ज़्यादातर मर्द तुरंत सफाई देते हैं, बहस करते हैं या फिर माफ़ करके वही साइकिल दोहराते हैं। लेकिन स्टोइक मर्द यह जानता है कि औरत को सबक बहस से नहीं, बल्कि साइलेंस और एब्सेंस से सिखाना है। बहस में औरत जीत जाएगी, लेकिन खामोशी में वही हार जाएगी। रियल लाइफ सिनेरियो देखो, एक मर्द और एक औरत लंबे समय से रिश्ते में थे।
औरत ने धीरे धीरे उसे हल्के में लेना शुरू कर दिया। जब चाहे कॉल उठाती, जब चाहे इग्नोर कर देती। मर्द हर बार एडजस्ट करता रहा, हर बार कन्विंस करता रहा। लेकिन फिर एक दिन उसने स्टोइक रास्ता अपनाया। कोई शिकायत नहीं, कोई सफाई नहीं, बस धीरे धीरे डिस्टेंस बना लिया। अचानक से औरत को पहली बार एहसास हुआ कि उसका बैकअप अब मौजूद नहीं है। यहीं से उसकी बेचैनी शुरू हुई। यही है सिखाने का सबसे बड़ा तरीका। साइकोलॉजी साफ कहती है, औरतें चैलेंज चाहती हैं। जब तुम हर बार यस मैन बन जाते हो, तब तुम उस चैलेंज को ख़त्म कर देते हो। और जब चैलेंज ख़त्म तो अट्रैक्शन भी ख़त्म। लेकिन जब तुम अपनी बाउंड्रीज सेट करते हो, अपनी अवेलेबिलिटी कम करते हो और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले रखते हो, तब वही औरत तुम्हें नए नज़रिए से देखना शुरू करती है। स्टोइक फिलॉसफी का प्रिंसिपल यही है, कंट्रोल व्हाट यू कैन, इग्नोर व्हाट यू कांट। तुम उसके वर्ड्स या एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। और रिएक्शन ही सब कुछ है। अगर तुम गुस्से में आकर चिल्लाए तो वह तुम्हें कमज़ोर मानेगी। अगर तुम रोए या गिड़गिड़ाए तो वह तुम्हें और हल्के में लेगी। लेकिन अगर तुम खामोश रहकर डिस्टेंस बना लेते हो तो वही उसकी सबसे बड़ी हार होगी। अब एक और सिनेरियो सोचो। एक औरत रिश्ते में होते हुए भी बार बार बाउंड्रीज क्रॉस करती है। कभी दोस्तों के सामने तुम्हें छोटा दिखाना, कभी तुम्हें कंपेयर करना। ऐसे वक्त पर मर्द क्या करें? अगर वह चुप रहकर सब बर्दाश्त करेगा तो उसकी वैल्यू गिर जाएगी। लेकिन स्टोइक मर्द उसे बता देगा, ये मेरी सीमा है, और अगर ये बार बार टूटेगी तो मैं यहाँ नहीं रहूँगा। और फिर अगर वह नहीं बदलती तो बिना गुस्से के वहाँ से चला जाएगा। यही स्टोइक स्ट्रेंथ है, सही समय पर डिटच हो जाना। मर्द को हमेशा यह समझना होगा कि औरत की रिस्पेक्ट पाने का रास्ता उसकी अवेलेबिलिटी से नहीं, बल्कि उसकी बाउंड्रीज से निकलता है। औरतें उस मर्द का सम्मान करती हैं जो खुद को कंट्रोल कर सके, जो अपनी डिग्निटी को गिरने ना दे, और जो बिना बोले अपने एक्शन से सिखा दे कि उसे खोना आसान नहीं है। याद रखो भाई, स्टोइसिज्म ये नहीं कहता कि औरतों से नफरत करो या रिश्तों से भागो। यह कहता है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी किसी और के पैरों में मत डालो, क्योंकि अगर एक बार तुमने यह गलती कर दी तो वह तुम्हें कभी सीरियस नहीं लेगी। लेकिन जिस दिन तुमने उसे यह सिखा दिया कि तुम्हें खो देना कितना भारी पड़ेगा, उसी दिन से तुम्हारी वैल्यू उसके दिल और दिमाग दोनों में बढ़ जाएगी।